कोई भी डॉग ट्रेनिंग की वीडियो देख लो, जब डॉग एंग्शियस रहते हैं ना तो वो क्या करते हैं, घुर्राते हैं या फिर भौंकते हैं। और वो टाइम पे जब आपको कुछ सामान लेना रहता है और फिर आप डिसाइड कर रहे हो कि ठीक है वो सामान नहीं ले लूँगी, मैं यहाँ से ही चली जाती हूँ, तो उनको लगता है कि उन्होंने भौंक के खुद को प्रोटेक्ट किया। अब अगर तुमको डॉग का हार्ट को और डॉग का ट्रस्ट को विन करना रहता है ना, तो तुमने सिर्फ वहाँ पे जाना है और जैसे ही तुमने वो सामान को पकड़ लिया कि मतलब मुझे ये सामान उठाना है, मुझे ज़रूरत है, वो सामान लेके जाना है, राइट। और जैसे ही तुमने मान लो लोशन है, लोशन को हाथ लगाया और फिर डॉग घुर्रा रहा है। डॉग का पास्ट में क्या हुआ है तुमको मालूम नहीं है। डॉग सोचता रहेगा कि वो लोशन तुम उठा के उसके ऊपर फेंकने वाले हो, वो लोशन तुम उठा के उसको पीटने वाले हो, तो वो घुर्रा रहा है, भौंक रहा है, राइट। यहाँ से तुमने क्या करना है, भागना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, या फिर वो लोशन को गिव अप नहीं करना है। लोशन को पकड़ा हुआ है तुमने, पकड़ के रखना है। और ये डॉग की बात नहीं हो रही है, एंड में आपको समझेगा क्या बात कर रही हो। लोशन को पकड़ के रखना है तुमने। और डॉग को चाहिए तो तुम आई कांटेक्ट दे सकते हो, वो डॉग ट्रेनर जो बोलते वैसे है। कभी कभी डॉग को आई कांटेक्ट दे सकते हो, वो पूरे टाइम तक जब तक डॉग भौंकने को बंद नहीं कर लेता। नहीं तो डॉग को तुम आई कांटेक्ट मत दो, आंखें किधर और रखो, ठीक है, बट वो लोशन को पकड़े रहो। जैसे ही डॉग को समझ में आ जाएगा कि लोशन तो तुम्हारे हाथ में था, लोशन तो तुमने बहुत देर से पकड़ रखा है, लेकिन लोशन से तुमने उठा के मुझे नहीं फेंका, लोशन का डब्बा तुमने मेरे ऊपर नहीं मारा। तो जैसे ही वो डॉग को समझ में आ जाता है, डॉग शांत हो जाता है और वो या तो बैक ऑफ हो जाता है, पीछे चला जाता है, या फिर कुछ भी कर देता है, पर डॉग शांत होता है, वो भौंकना या फिर घुर्राना बंद करता है। और जैसे ही वो बंद कर देता है, तभी आप वो लोशन लोगे और आप अपने कमरे में जाओगे, या फिर जहाँ पे भी आपको लेके जाना था वो लोशन को, उसको वहाँ पे लेके जाओगे, राइट। सो ये है सिंपल वे ऑफ विनिंग द ट्रस्ट ऑफ द अदर पर्सन। अभी हम लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आता है इन ह्यूमन रियल वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि अरे यार डॉग घुर्रा रहा है ना, तो मतलब उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना, तो नहीं करते, हम उसको उधर ही रहने देते हैं। बट समटाइम्स द अदर पर्सन नीड्स टू नो कि मतलब यू आर नॉट गोइंग टू हार्म देम, एंड दे विल ओनली गेट टू नो दिस व्हेन देयर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है। उनका अभी देखो, सब लोगों में कोपिंग मैकेनिज्म रहता है, मतलब दुख हुआ तो कोप कैसे करते हैं उसका एक मैकेनिज्म होता है। सब लोगों में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को डिफेंड करने के लिए क्या करना है, वो मैकेनिज्म। अब जिनके पास्ट में अब्यूज़ हुआ है, उन लोगों का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग रहेगा और बहुत वायलेंट भी हो सकता है, एंड वैसे भी हो सकता है कि मतलब वो लोग इग्नोर कर दे, अवॉइड कर दे, या मतलब कुछ भी हो सकता है यार। उन लोगों ने क्या पास्ट में एक्सपीरियंस किया तुमको नहीं मालूम है। आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन्स राइट नाउ, ठीक है। एंड देन स्टिल वी आर नॉट इन द सब्जेक्ट, एंड में तुमको समझेगा क्या बात कर रही हूँ। सो व्हेन यू नो कि मतलब द अदर पर्सन इज़ हैविंग डिस्ट्रस्ट टूवर्ड्स यू, तुम्हारा स्टेप्स पीछे नहीं लोगे, या फिर तुम उसके पीछे भागोगे नहीं कि नहीं नहीं मैं देखो मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं तो कुछ हर्ट नहीं करने वाली, तुमको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करने वाली। ऐसे करके तुम उनके पीछे पीछे भागोगे तो वो दूर दूर भागता जाएगा। शायद आप में से किसी को समझा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट ऐसे हो रहा है। उनका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग हो गया है, एंड तुम उनको समझाने के लिए देखोगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो तो भागे जा रहे हैं और तुम उनके पीछे भागे जा रहे हो। अभी तो उनका डाउट कंफर्म बदल गया है कि मतलब यार ये तो मुझे हर्ट करने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं, हमारे पीछे भाग रहे हैं, हमें हर्ट करेंगे, डेफिनेट है, डेफिनेट।
नहीं क्यों, तुमने ऐसा क्यों करने के लिए बंद कर दिया, तुमने वैसा क्यों करने के लिए बंद कर दिया, तुमने टेक्स्ट क्यों कर नहीं रहे हो, ये वो सब भाग 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 के जा रहे हो उसके पीछे। वो आगे भागे जा रहा है बिकॉज तुम उनके पीछे भाग रहे हो। एंड देन वंस यू स्टॉप रनिंग आफ्टर दैट पर्सन, एंड देन आप सिर्फ उधर ही खड़े रहते हो, आप ग्राउंडेड होते हो एंड आप कुछ बोलते नहीं हो। मे बी आपके चेहरे पर एक स्माइल है, नॉट लाइक क्रीपी वाला स्माइल बट एक स्माइल है, ठीक है। एंड देन यू नॉड योर हेड, ठीक है, यू नो व्हाट, तेरे को नहीं चाहिए कि हम आपके पीछे भागे, चलेगा, हम यहीं पे रुकते, ओके। एंड देन फिर वो इंसान पीछे मुड़ के देखता है, अभी तो वो चेस नहीं कर रहे। सेम मेंटालिटी ऑफ डॉग, वो चेस नहीं कर रहे, वो कुछ वर्बली कुछ बोल नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो आगे आगे आएंगे और वो देखने का कोशिश करेंगे कि दे विल ट्राई टू टेस्ट द वाटर्स, कि मतलब इज़ इट रियली सेफ टू टेक्स्ट दिस पर्सन, इज़ इट रियली सेफ टू समथिंग, राइट। मैसेज कर सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं। और मैसेज के ऊपर एक और मैसेज आया, मैं साइड नोट में मैसेज बोलती हूँ आपको कि उनको सिर्फ, अगर तुम्हारा रिलेशन सिर्फ टेक्सटिंग का है ना, तो उनको सिर्फ बोलना है। एक लेडी है, उन्होंने लिखा था, आई एम रेडी, इफ़ यू नीड टू टॉक आई एम हियर फॉर यू। बस इतना ही बोल के छोड़ देना है, मतलब ओपन डोर्स रखना है। तुम अगर गुस्से से बोलोगे कि नहीं तुमको नहीं बात करना है मुझसे, तो ठीक है, मैं भी नहीं बात करना चाहती, और तुम चले जाओगे, तो उनको अगर तुम्हारे पास आना रहेगा तो उनको और डर लगेगा, मतलब हम वापस चले गए और फिर उन्होंने अबैंडन कर दिया तो, या फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो, या फिर उन्होंने टेक्स्ट बैक नहीं किया तो। और बहुत लोग जो बोलते नहीं क्या, जिस इंसान ने आपको, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, जिस इंसान ने आपको अबैंडन किया है ना, उस इंसान को अबैंडनमेंट से डर लगता है जिस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया उस इंसान को रिजेक्शन से डर लगता है। अब आप बोलोगे ये क्या हिपोक्रेसिटी है, बट इट्स नॉट अबाउट दैट यार, इट्स अबाउट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। वो इंसान के साथ अगर हम रिश्ते में रहेंगे, फिर हमारा अगर क्लोजनेस हो जाएगा, जैसे ही वो इंसान को समझ में आ जाता है कि हमारा पर्सनालिटी क्या है, उसके बाद वो हमें रिजेक्ट करेंगे। उससे अच्छा है हमें अभी से ही उनको रिजेक्ट कर देते हैं, फिर किसी को भी ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। सो वो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। अभी देखो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के रहते हैं। मैंने विल ही कम बैक करके एक वीडियो बनाया, ऑडियो मैसेज, अभी रिसेंटली बनाया 2 दिन पहले, वो देखो, तुमको उसमें ही समझ में आ जाएगा फुल स्टोरी। वो अगर देखा है तो तुमको समझ में आता रहेगा कि मतलब देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। तो कुछ कुछ लोगों को सच्ची में फियर ऑफ रिजेक्शन है, इसीलिए वो लोग इमीडिएटली रिजेक्ट करते हैं, मतलब दे डोंट वांट टू रिजेक्ट यू एक्चुअली। उनका कैसा मेंटालिटी है, मुझे रिजेक्ट किसी को नहीं करना है, बट मुझे प्यार में नहीं पड़ना है, मुझे फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, ऐसे कुछ मेंटालिटी है। लाइक अगर रिश्ता ही नहीं रहेगा तो रिजेक्शन की ज़रूरत भी नहीं होगी, एंड देन यू टेक इट एज रिजेक्शन और समथिंग एज पर देम, क्योंकि थोड़ा सा रिश्ता तो ऑलरेडी बन गया है। ऐसे सब है, सबके लिए मैं नहीं बोलूँगी, 100% हर एक इंसान ऐसा नहीं रहता है, बिल्कुल भी वैसा नहीं रहता है कुछ कुछ लोगों की बात हो रही है। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो अगर अगर उनके पास्ट में ट्रॉमा हो गया एंड देन दे आर fearful कि मतलब they might get hurt again, so of course they are trying to protect themselves, and one of the ways that they protect themselves is by creating distance, and वो distance में अगर उनको safe feel हो रहा है ना, so they will want that distance to be appreciated। फिर अगर यही मैं फिज़िकल डिस्टेंस की एग्जांपल में बात करूँ, 5 फुट डिस्टेंस में अगर उनको कंफर्ट हो रहा है कि मतलब आप मुझसे
बात करो, लेकिन 5 फुट डिस्टेंस में ही बात करो। अभी कुछ कुछ लोगों में ऐसा रहता है कि मतलब आप मुझसे बात करो, लेकिन हर दिन टेक्स्ट नहीं करना। कभी 1 2 3 टेक्स्ट किया तो ठीक है, या फिर हर दिन फ़ोन नहीं करना है, 1 हफ्ते में सिर्फ 2 बार बस। सो वो एक कंफर्ट लेवल है, क्योंकि अगर आप 5 फुट से नज़दीक आते हो तो आप मेरे ऊपर कुछ भी फेंक सकते हो और फिर मुझे वो दर्द हो सकता है ना। ये है फिज़िकल पेन का फियर, बट मेंटल पेन का फियर भी वैसे ही रहता है। अगर आप मुझे हर दिन टेक्स्ट करोगे और फिर हम लोगों का अटैचमेंट बढ़ जाएगा, फिर बाद में ब्रेकअप हो जाएगा, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पेन। सो मेरे को अगर कंफर्ट है तो फिर स्लोली ही रिलेशन को ग्रो करने में। एंड दीज पीपल आर सो स्कैर्ड, वो ऐसे सीधा मुंह बताएंगे नहीं। दे आर स्कैर्ड, दे वॉन्ट टू क्राई that they even love, right? Again, not 100% for everyone, but some people, yes, they want to cry that they are in love. ऐसे नहीं कि wow, I'm in love. They are like, oh shit, I'm in love. And there are so many people who might be listening to this audio message who might be agreeing to this, यार. Yes or no? Right? So क्या है ना, this person is thinking I am only comfortable in the physical distance का ही एग्जाम्पल ले लेते, ठीक है। हम सिर्फ 5 फुट की दूरी पर ही बात करेंगे एक दूसरे से, उससे नज़दीक नहीं आना। फिर जैसे जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया आप चेस नहीं करोगे इस इंसान को, समझा क्या बात हो रही है? आप चेस नहीं करोगे इस इंसान को, आप पीछे नहीं भागोगे इस इंसान का, आप उधर ही खड़े हो, आपने हेड नॉड कर दिया, ओके चलेगा। अगर आपको वैसा कंफर्टेबल लगता है वैसे ही करेंगे। तो आपने क्या किया, उनके बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करी। ये हर एक रिलेशन में होना मांगता है। ये चीज़ एक्चुअली टेक्निकली सिखाया नहीं जाना चाहिए, या फिर अगर सिखाया जाना चाहिए तो फिर बचपन से ही सबको सिखाना चाहिए कि ऐसे करते हैं, कि मतलब दूसरों का बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। एंड कभी कभी बाउंड्रीज़ वर्बली बोली जाती है और कभी कभी बाउंड्रीज आपको एक्शंस में समझ में आ जाएगा दूसरे इंसान का क्या है बाउंड्री। कि मतलब आपने एक दिन टेक्स्ट किया, अगले दिन टेक्स्ट किया, उनका कुछ रिप्लाई नहीं आया, फिर 5 दिन बाद टेक्स्ट किया, एक रिप्लाई आया, तो मतलब उनको हर 5 दिन के बाद, 5 दिन का ब्रेक के बाद टेक्स्ट करेंगे तो फिर उनको कंफर्ट होगा। सो वो तुमने समझ के लेना है कि ऐसे नहीं कि मतलब वाई आर यू लाइक दिस, वाई आर यू नॉट लाइक दैट। सब लोगों का अलग अलग प्रोसेस है। क्या वो आपको हर्ट कर रहे हैं? नहीं ना, उनका एक कंफर्ट लेवल है ना, उनका पास्ट के कुछ हुआ रहेगा, इसकी वजह से उनको ये चीज़ कंफर्टेबल लग रहा है, उनको इमोशनल क्लोजनेस नहीं पसंद आता रहेगा, इसके लिए उनको ये चीज़ कंफर्टेबल लग रहा है। तो वो अंडरस्टैंडिंग एक होना मांगता है कि मतलब ठीक है, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल टेक्सटिंग एवरी डे, 5 दिन में टेक्स्ट कर लेंगे, उसमें क्या है, कोई बात नहीं। वो सिक्योर पर्सन को ना एक अंडरस्टैंडिंग होता है, क्योंकि ना तुम्हारा सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लमेटिक रहेगा ना तो तुम्हारा दिमाग तुमको बोलेगा, देखा वो इंसान को ना हर दिन टेक्स्ट नहीं करना है, मतलब ना वो इंसान क्या कर रहा है पता है, वो दूसरे इंसान के साथ घूम रहे हैं, वो इस इंसान के साथ जाएंगे, वो तो चले जाएंगे, वो नहीं मतलब उनको तो तुम्हारे में इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसे सब बोलेंगे वो। तुम्हारा दिमाग ऐसे सब बोलता है तुमको। या फिर तुम्हारा पास्ट का कुछ ट्रॉमा रहेगा जो तुमने एक्सपीरियंस किया रहेगा कि दूसरे इंसान का डबल चक्कर चालू है, एंड देन योर ट्रॉमा इज टेलिंग यू कि आई हैव टू कीप ऑन टेक्सटिंग द अदर पर्सन सो दैट द अदर पर्सन डजंट गो एंड लीव मी। मुझे नहीं पता क्या है, बट पास्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट या प्रेजेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो एक क्वेश्चन है। एंड सेकेंडली, जो भी लोग पूछ रहे हैं ना कि यार बट वाई शुड आई टेक ऑल द हैवी लिफ्टिंग, वाई कांट दे अंडरस्टैंड, बी लाइक दैट, फाइन, आई डोंट केयर, लीव दिस रूम क्योंकि तुमने तुम्हारा पार्ट करना है रिलेशनशिप में, तुमने ये नहीं सोचना है कि दूसरे इंसान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। दूसरे इंसान अगर तुमको हर्ट कर रहे तो तुमने बाउंड्री सेट करनी है, उसमें भी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आता है।
तुमने ही बाउंड्री सेट करनी है। अगर दूसरे इंसान का बाउंड्री तुमको समझ रहा है तो तुमने रिस्पेक्ट करना है। तुमको अगर ये सब नहीं पसंद आ रहा है आइडिया, तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल टू बी इन अ रिलेशनशिप। दिस इज व्हाट एलिजिबिलिटी इज। डू यू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन's बाउंड्री? डू यू केयर? Are you okay with respecting the other person's boundary before even respecting the other person's boundary? If you have the thought कि मतलब why should I do that, then you are not eligible for being in a relationship. You are eligible to be single. That's fine. You are allowed to be single. बिंदास रहो अकेले, बिंदास रहो, मैं कुछ नहीं बोलती। बट अगर तुमको अकेले रहना है तो अकेले रहने का। अगर रिलेशन में रहना तो फिर ये बेसिक मैनर्स है। मैं तुमको एक्स्ट्रा हाई फंडू कुछ नहीं बता रही हूँ, बेसिक मैनरिज्म बता रही हूँ। ये करना है, रिलेशन में रहना है, ढंग से रहो, इज्जत से रहो, ऐसा है और कुछ नहीं। बाकी सिंगल रहना, सिंगल रह सकते हो, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है, तुम्हारा प्रेफरेंस के ऊपर है। इफ़ यू हैव द थॉट दैट वाई शुड आई डू दिस, देन बिंदास सिंगल रहो एंड लिव योर लाइफ हैप्पीली। आई एम नॉट इवन बीइंग सार्कास्टिक, आई एम ट्रूथफुल। सब मेरे ऑनेस्टी से ही आ रहा है। बी हैप्पी। बट दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ, बेसिक मैनरिज्म ऑफ रिलेशनशिप। Set boundaries when the other person hurts you and respect boundary when you are seeing that other person needs it. अगर तुमको नहीं कंफर्म हो रहा है कि मतलब that is the need of the other person, so just double check verbally एक contact मतलब कर लो कि मतलब are you uncomfortable talking to me on a daily basis, ऐसे सब। And if you have the fear that the other person will mess around with other people, जैसे ही मैस अराउंड कर लेते लीव। वो एक सिक्योरिटी के साथ ही आती है, अंडरस्टैंडिंग कि मतलब ही शी दे वॉट एवर दैट पर्सन कुड मैस अराउंड इज अ कुड फैक्टर, बट वेन दैट पर्सन डिड मैस अराउंड इज अ डिड फैक्टर। डिड और कुड इज नॉट मिक्सड। होगा तभी देख लेंगे, अभी तो नहीं है ना, अभी तो कुछ और बात चल रही है ना। वो एक मैच्योरिटी से भी आता है और एक सिक्योरिटी से भी आता है, खुद से सिक्योर होना, ऐसा उसमें भी आता है। सो इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग सेल्फ हीलिंग के लिए भी बोलते हैं। अगर तुमको हीलिंग कराना है तो फिर ये कर लो, DM कर लो, हम देख लेंगे हीलिंग मोडालिटीज़ आपके लिए, बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं ये वीडियो कंटिन्यू करने दो, ठीक है। सो तुम मान लो कि तुम्हारा पर्सन बोलता है कि मुझे 5 फुट के दूरी पर ही बात किया करो, नज़दीक में मत आना, एंड तुम उधर ही खड़े रहते हो। लाइक ओके नो प्रॉब्लम, मैं इधर ही रहूँगी, चलो कैसा हाल है, ये वो सब बात करते हो, राइट। 5 दिन के बाद ही टेक्स्ट करना है, उसके पहले नहीं, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। सो तुमने जब जैसे उनका बाउंड्रीज रिस्पेक्ट किया ना, अभी देखो बाउंड्रीज इसको बोल नहीं सकते ये चीज़ ना बाउंड्रीज नहीं है, मैंने ना गलत शब्द यूज़ किया है। ये चीज़ फिर भी एक नेसेसिटी है। ये पास्ट में जो हर्ट हुआ था उसके बेसिस पे टुडे मेरे को क्या कंफर्टेबल लगता है और क्या स्ट्रेसफुल लगता है, वैसा है। इट्स नॉट अबाउट बाउंड्रीज बट इट्स अबाउट सेफ्टी वाला फीलिंग कि मतलब वेदर आई फील सेफ विथ यू, एंड आई फील सेफ विथ यू ओनली व्हेन वी टॉक 5 days में वंस, या फिर ओनली व्हेन वी हैव डिस्टेंस, कि मतलब 5 feet का डिस्टेंस रहेगा तभी मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है, ठीक है ना, तभी मुझे सेफ़ फील होता है। अच्छा है ना, सेफ़ फील हो रहा है ना। मैं तो भगवान से बहुत खुश हूँ कि मतलब लोगों को सेफ़ फील होती है किधर तो सेफ़ फील हो रहा है। देयर आर सो मेनी पीपल हु डोंट फील सेफ इवन इन दीज कंडीशंस। तो वो कंडीशंस होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। एंड अगर कोई भगवान का ब्लेस्ड चाइल्ड तुमको मिल रहा है, वो बोल रहा है कि मतलब दिस विल हेल्प मी फील सेफ, स्टे देयर। तो तुम खड़े रह के वहाँ पे बात कर रहे हो, बैठ के वहाँ पे बात कर रहे हो, 5 feet की दूरी पर ही हो। और जैसे ही तुम 5 feet की दूरी पर हो, दूसरे इंसान को जैसे ही सेफ फील होता है
तो वो टेस्ट करते हैं कि मतलब मैं ट्राई करके देखता हूँ थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेने के लिए। विद इन द पीरियड ऑफ 6 months थोड़ा सा एक स्टेप आगे लिया, फिर 4 feet की दूरी पे आप लोग बातें कर रहे हो, बट आपने उनकी रिस्पेक्ट करी है। आप अपने तरफ से आगे नहीं बढ़ रहे हो, वो अपने तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, राइट। एंड ये चीज़ ना इसमें भी होता है कि मतलब जब सामने वाला ओपन अप हो रहा है एंड देन उनको सडनली ऐसा फील हुआ कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही ओपन अप हो गया, मुझे इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं होना चाहिए था, मुझे डर लग रहा है अभी क्या होगा, कि मतलब मैंने इतना सब शेयर कर दिया है, अभी वो मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाएंगे, मेरा यूज़ तो नहीं करेंगे। सो वो डर जब रहता है ना, तभी सामने वाला इंसान वापस शट डाउन होता है, वापस बात नहीं करते। तभी क्या करना है, एक अंडरस्टैंडिंग देनी है कि मतलब आई अंडरस्टैंड, आपने जो बोला वो ट्रूथफुल था एंड आई रिस्पेक्ट दैट। हम आपकी इज्जत करते हैं एंड दैट इज़ सेफ विथ मी। मैं आपको मतलब एक इंडिकेशन देना है कि हम आपको हार्म नहीं करेंगे, हम आपके फ्रेंड हैं, डोंट वरी, ऐसा हम आपके फ्रेंड है वैसे। सो वैसे ही उनको जैसे ही समझ में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास वो कुत्ता घुर्राने वाला एक ऑप्शन है ना, कुत्ता घुर्रा रहा है, जैसे मान लो सामने वाले ने वल्नरेबल होके आपको बोला आई लव यू, फिर बाद में आपने बोला हाँ ऐसा, फिर वो बोलते हैं यूट्यूब रे यूट्यूब, आई लव यूट्यूब, हाँ हाँ हाँ, तू क्या रे, तेरे को कुछ समझता नहीं है क्या, तू गधी है क्या है, वो सब आई डोंट नो। ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं, सबका अलग अलग मैकेनिज्म है। अभी जो लोग गधी है वैसे बोलते हो, मुझे तो वो तो पसंद नहीं है, बट देर आर सम पीपल हु डू दैट। एंड चलो मान लो कि देवर रिस्पेक्टफुली सेइंग आई लव यूट्यूब, हाँ हाँ हाँ, इट्स अ फनी जोक, ये सिर्फ जोक था और कुछ नहीं है, राइट। एक मोमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड देन दे आर ट्राइंग टू कवर इट अप विद जोक्स। सो दिस टाइम यू कैन, मतलब कुत्ता जब घुर रहा है वैसे हो गया ना, इट्स दे आर ट्राइंग टू कवर इट अप विद जोक, इज़ लाइक कुत्ता घुर रहा है। तो यहाँ पे भी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम पीछे हट सकते हो कि नहीं नहीं मैं पीछे हटने वाली हूँ, फिर उनको लगेगा कि हाँ मैं हंसा ना इसीलिए मैं सेफ हूँ, गलती से उनको वैसे ही लग जाएगा कि मैं हंसा इसलिए मैं सेफ हूँ, उनको ये नहीं समझेगा कि तुमने उनकी सेफ्टी की रिस्पेक्ट करी है, समझे। क्योंकि तुमको मालूम नहीं है अब्यूज़िव रिलेशनशिप कैसे चलता है। अब्यूज़िव रिलेशनशिप में हंसते हैं ना बहुत लोग सेफ होते हैं यार, वो सब अभी फ़िलहाल नहीं बात करेंगे, आज कुछ और ही बात हो रहा है। बट हाँ, हंसी इज़ समथिंग दैट हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ पीपल। सो दिस टाइम ऑल्सो व्हेन दे विल लाफ एंड देन यू बैक ऑफ, उनका दिमाग में वैसा ही दिमाग जाएगा कि मैं हंसा इसलिए मैं सेफ हूँ, उन्होंने मेरे को रिडिक्यूल नहीं किया, उन्होंने मेरा मजाक नहीं उड़ाया, मेरे फीलिंग्स का डिसरिस्पेक्ट नहीं किया बिकॉज मैं हंसा, राइट। तो तुम पीछे हटोगे तो वैसे सोचेंगे वो, या फिर तुम उसके पीछे पीछे भागोगे, हाँ तू मुझे प्यार करता है ये वो सब, हाँ ये ऐसे करके उसके पीछे पीछे भागोगे, तभी भी उनका अलर्ट मोड ऑन हो जाएगा कि यार वापस हर्ट करने के लिए आ रही है क्या ये, अभी वो कुछ ज़्यादा ही डिमांड करने लगेगी, या फिर मेरा पूरा एडवांटेज लेगी जस्ट बिकॉज मैंने बोला कि आई लव यू, अभी वो ये सब काम करवाएगी, उससे अच्छा जाने दो, मैं नहीं बात करता। तो चेस भी नहीं कर सकते तुम, बैक ऑफ भी नहीं हो सकते तुम, तो तुमने क्या करना है, उधर ही ग्राउंडेड रहना है। या तो तुम उसको, उस इंसान को प्यार कर रहे हो तो तुम बोलोगे आई लव यू टू, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। तुम उसका जो हंसी मजाक का है ना उसको इग्नोर कर दोगे, आई नो यू आर ट्राइंग टू कवर इट अप विद जोक्स बट आई लव यू टू, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। या तो ये करना है एक काम माइंड सेट रख के, राइट। या तो ये, नहीं तो सेकंड, तुम अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते
तो वापस उनका जोक्स को पॉइंट आउट करना है. आई नो यू आर ट्राइंग टू कवर इट अप विद जोक्स एंड आई want to tell you that I respect that. I will not disrespect you for saying I love you. I do respect you. I respect you still. Simple as that. Simple as that. तुमको मालूम नहीं है उनके पास्ट में क्या हो गया रहेगा. एंड एक और बात बताना चाहती हूँ लेडीज़ को, ठीक है. लेडीज़ है ना, आर वेरी वर्बली डिसरिस्पेक्टफुल एंड men are not. wait a second. men का वर्बल रिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं रहता है. मैन टू मैन में वर्बल रिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो लोग वर्बली डिसरिस्पेक्टफुल भी नहीं है एक दूसरे के साथ. मोस्टली एग्रीमेंट रहता है उनके इसमें. वैसे सब मोस्टली रिस्पेक्ट बेस्ड ही रिलेशन रहता है उनका. एंड when someone even says the simple no, that is fine. मैं ऐसे नहीं बोलती नहीं, बट हाँ बाय द वे मैं ये नहीं बोल रही प्लेजेंट्रीज करना चाहिए झूठ बोलते हुए. झूठ बोल के प्लेजेंट्रीज इज़ डिफरेंट, प्रोएक्टिवली स्टेटमेंट बताना इज़ डिफरेंट. सो प्लेजेंट्रीज वुड बी लाइक, oh I'm so sorry, I like you as a friend, I like to hang out with you, ये वो सब. But if you don't like to hang out with that person and if you don't like them as friends, so वो pleasantries वाली लाइन हो गई जो lie है, जो झूठ है. मैं झूठ की बात नहीं कर रही हूँ. pleasantries के नाम पे, नाइसनेस के नाम पे झूठ बोलना वो भी नहीं पसंद आता है. ना कि तुमने एकदम ही सीधा सीधा बताना कि मतलब ये है. बहुत सारे मेल का एक्सपीरियंस हुआ है, इन अदर वर्ड्स, विथ लेडीज बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल वर्बली. हाँ, तो उनको नहीं पसंद आता है. एंड देन दिस इज़ वाई टू दे माइट हैव द डिफेंस मैकेनिज्म. प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म यही तो चालू है ना. द हंसी, ट्राइंग टू मेक इट एज अ जोक. आई नो यू आर ट्राइंग टू कवर इट अप विद अ जोक. पॉइंट इट आउट. बट आई हैव टू टेल यू, आई रिस्पेक्ट यू. आई रिस्पेक्ट यू फॉर सेइंग दैट. सिंपल. रिस्पेक्ट में ये भी नहीं है कि मतलब नहीं आई लाइक यू एज अ फ्रेंड है, वो सब भी नहीं है. बट आई रिस्पेक्ट यू हो गया ना, उसमें क्या है ये. सो वर्बली भी तुम कैसे बात करते हो वो भी मैटर करता है. दूसरे इंसान वर्बली बात करते टाइम भी उनका डिफेंस मैकेनिज्म तुमको दिख के आएगा. जिन लोगों को भी आराम से समझता है ना सब कुछ चीज़ें, उनको समझ में आ जाएगा. जो लोग एम्पैथ्स है ना, उनका एक अलग ही तरीका है. दे डोंट पुश बट दे बैक ऑफ नहीं करना है. उधर ही ग्राउंडेड रहना है, काम रहना है, एक्नॉलेज करना है दोनों चीज़ों को. फर्स्ट एक्नॉलेज करेंगे द कवर अप ऑफ द वल्नरेबिलिटी, and then acknowledge करेंगे vulnerability, and then you will see that I respect you, I will never hurt you for saying something like that. I will never hurt you for saying something like that. उनको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि उनका मोमेंट ऑफ वीकनेस था टू शेयर समथिंग. राइट? डू यू अंडरस्टैंड? एंड ना, आई विल टेल यू समथिंग, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल, right? But this is just something that could help them, है ना? If there is some action that could help the other person, I know you would like to do that. There are so many people who like to help the other person. So if this action would help the other person, you would like to do it, ना? So that's what I am talking about. ऐसे नहीं कि मतलब तुमको उनका ठेका लेना है, बट अगर तुमको चाहिए कि मतलब यू वॉन्ट टू हेल्प द अदर पर्सन एंड यू वॉन्ट द रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन, देन दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू एज पर माई करेंट नॉलेज. अभी फ्यूचर में मैं इसी को डिफाई भी कर सकती हूँ. आई वुड बी लाइक नो, देयर इज़ बेटर वे ऑफ सेइंग थिंग्स एंड ऑल दैट, बट दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू एज पर माई करेंट नॉलेज, टू बी वेरी फ्रैंक. फिर क्या, हाँ, तो वो 5 फीट वाले इंसान के पास जाता है, ठीक है.
तो मुझे बात करनी है 5 फीट में, तो वो जैसे ही तुम उसके सेफ्टी को रिस्पेक्ट करोगे, मतलब इफ़ यू फील सेफ व्हेन आई एम इन दिस डिस्टेंस, आई विल स्टे इन दिस डिस्टेंस, मेरे को क्या फ़र्क पड़ा है, क्योंकि टेक्निकली हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है 3 फीट में है हम लोग या 5 फीट में है, एज लॉन्ग एज वी आर टॉकिंग आई डोंट केयर, आई कैन बी इन 5 फीट, तेरे को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, मैं इधर भी रह सकती हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, राइट। एंड इफ़ यू डू फील कि मतलब नहीं मेरे को फ़र्क पड़ता है, मेरे को नहीं पसंद आता है, तो फाइंड समवन एल्स हु डजंट हैव इश्यूज़, हु डजंट हैव दिस पर्टिकुलर इशू। बट टेक्निकली हर एक ह्यूमन में कुछ ना कुछ तो इश्यूज़ रहेगा ही, हर एक ह्यूमन बीइंग में कुछ ना कुछ तो पास्ट रहेगा ही, इंक्लूडिंग यू, तुम्हारे में भी कुछ तो पास्ट है, कुछ तो इश्यूज़ है, तुम्हारे भी कोई तो लिमिट्स है, ऐसे नहीं है कि तुम लिमिटलेस हो तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। अगर तुमको तकलीफ़ हो रहा है तो दूसरे इंसान को देख सकते हो, अगर तुमको कुछ भी नहीं करना है, किसी के लिए भी हेल्प, किसी को भी हेल्प नहीं करना है, किसी को भी कुछ नहीं करना, सो यू कैन ऑल्सो बी सिंगल, विच एवर यू वॉन्ट, इट्स फाइन। सो हाँ, अगर तुम उसका जो बाउंड्री उसने दिया हुआ है वो रिस्पेक्ट किए जाते हो फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, विद इन द स्पैन ऑफ आई थिंक 3 years or something, they will come close, they will go back, and they will come close and close and close, and then at some point in life you will not even realize कब ऐसे हुआ कि आप लोग दोनों बाजू बाजू में बैठ के बात कर रहे हो। Maybe you are holding hands, maybe you are wrapping your arms around the other person's waist, near to shoulders. Maybe you are resting your head to the other person's shoulder. Maybe they are resting their head towards on your shoulders. फिर भी बात कर रहे हो एंड दोनों कंफर्टेबल है, किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा है। सो वो एक फेज़ आता है लाइफ में, बट समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द पास्ट एंड पास्ट हर्ट्स, इट टेक्स टाइम। एक पपी जिनके पास्ट में कुछ हर्ट ही नहीं हुआ है, सो उसको ईजीली होगा सबसे डील करने के लिए, सबके साथ रहने के लिए। बट दूसरा पपी जो रेस्क्यू पपी है, जिसके पास्ट में बहुत अब्यूज़ हुआ है, वो आराम से मिंगल नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। इट्स ऑल अबाउट वेदर यू हैव लव फॉर द अदर पर्सन और नॉट, वेदर यू हैव लव फॉर द पपी और नॉट, और वेदर यू आर थिंकिंग दैट ये पपी को तो इश्यूज़ है यार, मेरे को ये नहीं चाहिए, एंड देन यू अबैंडन दैट पपी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी लोग डॉग लवर्स हैं उन लोगों को बहुत गुस्सा आएगा, मेरे को भी इंक्लूडेड, बट बहुत लोग हैं जो लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी बस हो गया, ये डॉग नहीं चाहिए, एंड देन क्या मालूम यार, मतलब मोस्टली रेस्क्यूज के साथ ऐसा नहीं होता है, बट समझ लो क्या बोल रही हो। इफ़ यू आर लाइक नहीं ये वाला इंसान नहीं चाहिए, इसके पास तो इश्यूज़ है, एंड देयर आर सम पीपल हु आर लाइक इसके पास इश्यूज़ है तो क्या होगा यार, टेढ़ा है पर मेरा है, वैसे कर लेते हैं कुछ लोग। सो हु केयर्स, आई डोंट केयर हाउ मच टाइम इट टेक्स टू बिल्ड ट्रस्ट, बट मेरे को ट्रस्ट बेस्ड ही रिलेशनशिप चाहिए। किस लोगों का एटीट्यूड वैसा है तो उनका रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा। सो दोज पीपल हु वांट टू टेक एफर्ट्स इन द रिलेशनशिप, वांट टू मेक श्योर दैट दिस रिलेशनशिप इज सक्सीडिंग, उनके लिए ये परफेक्ट है, ठीक है। एंड इफ़ यू डिडंट नो टिल नाउ कि मैं क्या बात कर रही थी, देयर इज़ ट्विन फ्लेम डायनामिक। अभी मैं रनर चेजर की बात कर रही थी। व्हेन द रनर रन्स एंड यू आर ओके, तुमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट सीइंग देम रनिंग मेड यू चेज देम, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। वो बोलेंगे कि मुझे डिस्टेंस से ही बात करो, तो डिस्टेंस में ही रहना है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, चलो नमस्ते, अलविदा। अगेन जस्ट टू कंक्लूड, दिस इज़ नॉट यू टेकिंग responsibility of the other person, this is you taking efforts in the relationship, both are two different things। समझो क्या बोल रही हूँ, ठीक है। चलो नमस्ते, अलविदा।